खुशबू के दामन आज बाहरों से मिले हैं। देखो ना ये गुलाब के फूल कितने अच्छे खिले हैं। फरवरी का महीना है, मुंह मांगी रकम देंगे। आज तो लोग इन्हें देखकर ही खरीद लेंगे। और कोई ना खरीदे तो कह दियो तुम्हें दीदी की कसम है। फिर बुरा लगे तो कह दियो हमें तो बस पेट पालना है, वरना फूल बेचना थोड़ी ना हमारा धर्म है। तो एक लड़की जो सड़कों पे फूल और खिलौने बेचती थी, शर्मा जाती थी जब भी आईने में अपनी तस्वीर देखती थी। पढ़ने का मन तो था पर पढ़ती कैसे, सपने तो बहुत थे आंखों में पर फूल बेचकर पूरा करती कैसे। बस रोज निकल जाती थी आसपास के किनारों पे अपने फूल लेकर। कभी कभी कचौड़ी खा लेती थी मापा से छिपकर। कोई देख ले तो कह देती थी ये तो गाड़ी वाले अंकल ने दिलाई है, मेरे पैसे तो ये रहे। वैसे भी ये सब खाने की मेरी उम्र थोड़ी नहीं है। हरी हरी आंखें, चेहरे पे हल्का गुलाबी रंग, सुनहरे उलझे बाल, ऊपर से चलने का ढंग। पेंसिल हाथ की बजाय बालों में लगा लेती थी। जब शर्म आती थी तो अपनी उंगली दांत के नीचे दबा लेती थी। हाँ, हमेशा खुश रहती थी अपनी जिंदगी में। पैर जो नहीं थे उसके किसी बंदगी में, बस देखती रहती थी जब भी बड़ी बड़ी स्कूल बस उसकी आंखों के आगे से गुजरती थी। कोस लेती थी अपनी किस्मत को जब भी उसे कहीं चोट लगती थी। कुछ करे ना करे पर रोज कृष्ण का दीदार करने मंदिर जरूर जाती थी। जरूरत पड़े तो हर बात अपने कान्हा को जरूर बताती थी। उम्र का इतना तकाजा नहीं था, ना ही इतना किसी बात का अफसोस था। और किसी को बताना मन, उसका राजू नाम का एक बहुत खास दोस्त भी था। अब यूं ही खुशियों के बीच एक दफा ऐसा मर्ज हुआ, अजीब सा दिन, और अचानक पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। जैसे सर्द की नरम धूप को काले बादलों ने घेरा। दर्द ऐसा कि आंखों के आगे छा गया था अंधेरा। उस दिन वो जननी कहलाने के लिए स्वीकार हो गई थी। जब नजरें झुकी तो देखा सफेद कुर्ती खून से लाल हो गई थी। पर दर्द से ज्यादा डर था कि माँ ने देख लिया तो क्या होगा। ये सब क्या हो रहा है, कहीं आज मेरा आखिरी दिन तो नहीं होगा। डरी सहमी सी सकती हुई गई गुसल खाने में। आंखों में आंसू और दर्द शरीर के हर अंग में। पैर कपकपा रहे थे, जफा के दिन आ गए थे। सह नहीं पा रही थी, खुशी के फूल मुरझा गए थे। लंबी सांस ली और डरी सहमी घर गई। कहा माँ मारना मत, मैं धो दूंगी। न जाने यहाँ चोट कैसे लग गई। मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया है, तेरी टिंकी को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है। शायद जाने वाली हूँ मैं हमेशा के लिए, न जाने ये खून कहाँ से आया है। तो वही मैं एक तो परेशान थी उसकी बेरहम गरीबी से। सर पे हाथ रखा और कहा लो आखिरी तारीख अभी से, जाकर थोड़ी सी चाय बना ले। और देख सिलाई मशीन के पास कोई गंदा कपड़ा है तो जहाँ से खून आ रहा है उसे वहाँ लगा ले। और हाँ, अब से हर महीने हुआ करेगा, खून भी बहेगा और दर्द भी हुआ करेगा। कुछ पीरियड्स कहते हैं इन्हें, पर किसी मर्द के आगे ना कहना। जब भी खून आए तो यही गंदा कपड़ा धो के लगा लेना। मंदिर न जाना 5 दिन वरना अपशगुन हो जाएगा। 5 दिन बाल मत धोना वरना बच्चा नहीं हो पाएगा। तो उससे भी बुरा हाल होता है। डर मत, ये हर लड़की के साथ होता है। तो अब से हर महीना 1 हफ्ता ये दर्द होगा। साफ करो और जा, कमाएगी नहीं तो गुजारा कैसे होगा। पेट पे हाथ रख निकल गई अपने गुलाब संभाल कर। हल्का हल्का खून अभी भी लग रहा था उसकी सलवार पर। सूरज ढला और गई मिलने अपने प्यार से। ये सुनना, चाय पिला दे, कहा बड़े प्यार से। सिर्फ बता रही हूँ तुझे, पीरियड्स आए हैं आज मुझे। माँ ने कहा है अब से ही हर महीने होगा। और हाँ, इन्हीं से तो हमारा बच्चा होगा। राजू बहुत खुश हुआ और सर सहलाकर कहता बस 2 मिनट सब्र कर। भाग कर गया और पन्नी लाकर कहता ले इसे रख, लगा ले इसे कपड़े की जगह, अच्छा महसूस होगा। इससे दर्द भी कम होगा और कपड़ा भी गंदा नहीं होगा। हाय, ऐसे प्यार को किसी की नजर न लगे। चल रात हो गई, अब अपने अपने घर चले। गुलाबों पे पानी फेरा और कोमल हाथों से ढक दिए। घर आई छिपछिपा कर तो माँ ने रैपर्स देख लिए। लगाया एक थप्पड़ और दी ढेर सारी गाली। ये तेरे पास कहाँ से आया? तुझे एक बात समझ नहीं आती? ये पैड पूड हमने नहीं लगाया, हम बस कपड़ा लगाते हैं। ये सब अमीरों के चोचले हैं, हमारे यहाँ तो खाने तक के लाले हैं। धमका कर भेज दिया और बस दर्द फलक तक आ गया था। खून के आंसू, न जाने ये हफ्ता क्यों आ गया था। दर्द इतना ज्यादा कि पूरी रात बदलती रही अंगड़ाई। जमीन पे सुलाया था आज उसे, नींद भी कहाँ आई। जब लाड प्यार की जरूरत थी तब उसे पराया जताया जा रहा था। नींद भी नहीं आ रही थी, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। ढेर सारे सवाल मन में और खुद ही उनके जवाब लेकर। जब सोचा ये तो सबके साथ होता है तो निकल गई अगले दिन अपने गुलाब लेकर। 5वां दिन बीता और सब ठीक हो गया था। अब वापस सब पहले जैसा हो गया था। वही सुबह सुबह अपने गुलाब लेकर निकल जाना और शाम को घर आ जाना। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे बच्चों को देखकर किस्मत को गलत ठहराना। सोचती रहती थी ऐसी परीक्षा कौन लेता है यार। एक कान्हा तो गरीबी क्यों देता है यार। अब 1 साल बीत गया यूं ही हंसते खेलते, कभी खिलौने, कभी गुब्बारे तो कभी फूल बेचते। तारीख, एक लड़की का सबसे बड़ा गहना। हाँ, सीख गई थी अब वही दर्द सहना। पता चल जाता था तो पार्क में जाकर थोड़ा गुनगुना लेती थी। वही गंदा कपड़ा धोकर वापिस उसे वहीं लगा लेती थी। करती भी क्या, जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया था। किस्मत की किलकारियों ने बहुत कुछ सिखाया था। और फिर महीना आया,
पर इस बार खून का रंग लाल नहीं काला था। इस बार पहले से दर्द भी बहुत ज्यादा था, पर सोचा शायद होता होगा ये भी सबके साथ। बांधा कपड़ा और भुला दी ये भी बात। जैसे रोज बेवक्त कोई खंजर जहन में लगने लगा, धीरे धीरे वो जख्म अंदर ही अंदर बढ़ने लगा। खून का रंग गंदा और अजीब सा डिस्चार्ज, पर होता होगा सबके साथ ये भी, तो नहीं बताएगी किसी को ये बात। और उस रात मेरे आसमान पे चांद अकेला ठहरा था। रात की जवानी पे चांदनी का पहरा था। बेवक्त बरसात आई, अजीब सी रात आई। आज फिर महीना आया था, पर इस बार मन थोड़ा घबराया था। हिम्मत नहीं हो रही थी कि नजरें उठाकर भी देख ले। आज तो मन कर रहा था कि इस अंग को काट कर ही फेंक दे। सब सोए हुए थे, हर तरफ खामोशी थी। बता नहीं सकती थी, बस सो जाने की कोशिश थी। उम्र से ज्यादा तो उसके कंधों पे बोझ था। लग जाती थी जाहिर करने में, ऐसा रोक था। माँ को बताया कि माँ दर्द थोड़ा ज्यादा है, तो माँ ने बस गर्म कपड़ा रख दिया। कहा दूध या दवाई दे दो, तो कल पे डालकर मना कर दिया। कहती माँ आज पैड लगाने दो ना, दर्द थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा तो समझो ना। शर्माई माँ और कहा दुकान पे जाकर कहेगी क्या? आदमी खड़े होंगे तुझे वहाँ, सब गंदी नजर से देखेंगे ना। मत कर जिद, समझ इस बात को। ये ले अदरक का रस पीकर काट ले इस रात को। इतना दर्द कि बस भगवान से नाता जोड़ दे, कोई आए और यहीं उसकी कब्र खोद दे। हाथ उठाने तक का मन नहीं था। प्यास लगी, भूख लगी, और कोई पूछने वाला तक नहीं था। कहना आसान था, सब सहते हैं, तुम भी सह लो। बस 5 दिन जैसे तैसे रह लो। बहुत ज्यादा दर्द के मानो आंखें बिल्कुल लाल हो गई। इस बार तो हालत उसकी दर्द में बहुत बेहाल हो गई। खत्म सा सब कुछ लगने लगा। बाहर तेज बारिश और अंदर उसका दम घुटने लगा। हवाओं से आवाज आ रही थी कि कोई उसे पुकार रहा है। एक एक करके उसके शरीर के सारे सदके उतार रहा है। आंखों के आगे इतने सारे सितारे क्यों नजर आ रहे थे? वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर लोग उसे सुन क्यों नहीं पा रहे थे? सर्द हवाएं आंधियों में तब्दील हो गई। पेट पे हाथ रखा और रोते रोते सो गई। और एकदम से आंखें खुली तो मानो दर्द गुलाब की पंखुड़ियों की तरह उड़ गई। मानो हूर की परियों से उसका रिश्ता जुड़ गया। दर्द कहाँ गया, मैं ठीक कैसे हो गई? जमीन कहाँ है, मैं कहीं सपने में तो नहीं खो गई? चेहरे में मुस्कुराहट और फलक पर बैठे दुनिया देख रही थी। न जाने कौन सी आंख में वो पीरियड्स में तड़प रही हर लड़की को तड़पता देख रही थी। अपना हाथ उनके सर पर रखकर सहला रही थी। सब ठीक हो जाएगा कह कहकर सुला रही थी। ये सब क्या हो क्या रहा था? और उसे कुछ अजीब क्यों नहीं लग रहा था? ऐसा तो बस परियों के साथ होता है ना। दर्द नहीं था क्योंकि वो तो बस इंसानों को होता है ना। क्या, क्यों, कैसे? सूरज जागा और माँ ने कहा चाय चढ़ा रखी है, उबाल आए तो चूल्हे पर से उतारती हो। बस कहकर चली गई कि अगर कपड़ा चाहिए तो पुराने सूट में से फाड़ लियो। जिस मंदिर में वो जाती थी आज वहाँ पे कोई नहीं आया था। चिड़िया ने पेड़ बदल लिए थे, किसी परिंदे ने दाना भी नहीं खाया था। कल का गुस्सा भुलाकर माँ आज तोहफे में पैड लाई थी। भीगी भागी गई, आज बारिश भी बड़ी तेज आई थी। और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो चाय उबल उबल कर गिर रही थी। 10 गालियां दी, पर वो आज कुछ सुन क्यों नहीं रही थी? पास गई तो अजीब सा एहसास हुआ, उठाया हिलाकर, पर जवाब में कुछ न मिला। बादल बरस बरस कर थक गए, पर बारिश आज रुकी नहीं। चिंकी चिंकी कहकर बहुत उठाया, पर आज वो उठी नहीं। गरीबी की आग में जल गई थी वो, नहीं उठी, मर गई थी वो। क्या गलती थी उसकी जो इतनी बड़ी सजा दी थी कि एक कपड़े के टुकड़े ने उसकी जान ले ली? क्या हुआ? चिंकी को पड़ोस वाले पूछ रहे थे। इतनी तेज बारिश में भी गुलाब सूख रहे थे। सड़क से गुजरने वाले सब लोग हाथ जोड़कर जा रहे थे। आज उनके पास रहने वाले कुत्ते भी आंसू बहा रहे थे। अरे ये कोई अंधविश्वास था या कोई बीमारी थी? स्कूल बस में बैठे बच्चे भी ढूंढ रहे थे कि कहाँ गई यहाँ एक लड़की बहुत प्यारी थी। क्यों गरीबी ऐसे दिन दिखाती है? मासूम चेहरे में खून के आंसू दिलाती है। क्यों नारी होना पाप हो जाता है? जब महीना आना एक अभिशाप हो जाता है। क्यों इस दर्द की नहीं होती कोई दवा? कितना प्यारा है महीना आना, फिर क्यों मिलती है ऐसी सजा? क्यों एक लड़की होने के लिए इतना दर्द सहना पड़ता है? नन्ही नन्ही जान को बिना बैठ के रहना पड़ता है। क्यों बेढंग बेकार रस्में मानी जाती है? क्यों वो इन दिनों अशुद्ध हो जाती है? क्यों किसी को सरेआम बताना अच्छा नहीं होता? कैसी बेफिजूल की बातें हैं कि इन दिनों बाल धो लेने से बच्चा नहीं होता। अरे अगर शरीर में भी निकल जाती है हर लड़की अपने काम में। जब वंश बढ़ाना है तो क्यों